हम लोगों की एक कहानी बच गई थी, राधा कृष्ण की गरीबी की दवा। तो गरीबी की दवा इस कहानी को आज हम लोग देखेंगे। शीर्षक से पता चल रहा है कि गरीबी की दवा क्या हो सकता है। एक मध्यवर्गीय परिवार की दयनीय स्थिति का चित्रण है इस कहानी में, उसकी विडंबना का। एक व्यक्ति जो शहर में रहता है, सरकारी नौकरी करता है और किस स्थिति में वह जीवन व्यतीत करता है, इसी को राधा कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया है। तो देखते हैं। आज फिर सांझ हुई, फिर उसी तरह 5:30 बजे बज गए और उसी प्रकार थका हारा उमेश अपने ऑफिस से निकला। उमेश नामक व्यक्ति है जो इस कहानी का नायक है। उमेश सरकारी नौकरी करता है, शहर में सरकारी क्वार्टर में रहता है। थका हारा 5:30 बजे अपने ऑफिस से निकला है काम करके। उसके चेहरे पर चिंता घनीभूत हो उठी थी। मतलब चिंता की रेखाएं चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। चिंतित था। आंखों में विषाद का ऐसा कुछ भाव था कि लगता मानो वह किसी विभीषिका को प्रत्यक्ष देख रहा हो। मतलब ऐसी भावना थी, चेहरे पर ऐसा हाव भाव किया हुआ था कि दुख में हो, मुसीबत में हो, चिंतित हो, जैसे स्वप्न से अंगार निकालकर प्रत्यक्ष हो रहे हों। स्वप्न से अंगार निकलकर प्रत्यक्ष हो रहे हों, प्रकट हो रहे हों। और उसका भय उसके चेहरे पर आतंक और वेदना के रूप में व्याप्त हो गया। उमेश को उस ऑफिस में काम करते आज करीब 22 साल हो चले हैं। 22 साल एक लंबा समय होता है। 22 साल की अवधि बहुत बड़ी अवधि है। इस नौकरी को करते करते 22 साल हो चला है। ना कभी उसका तबादला हुआ और ना कभी कोई ख़ास बात ही हुई। तबादला होने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना, ट्रांसफ़र होना। तो जिस जगह पे काम कर रहा है, जिस ऑफिस में काम कर रहा है, वहीं पे कर ही रहा है 22 सालों से, एक ही स्थान पर, है ना। हाँ, स्केल के अनुसार उसका वेतन बढ़ता गया। स्केल होता है नापने की एक वस्तु, स्केल ही कहते हैं ना। उसी के तरह उसका वेतन बढ़ता गया धीरे धीरे। पेमेंट तो बढ़ता ही है, कहीं भी कोई भी काम करता है तो पेमेंट धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक उसी तरह पेमेंट में बदलाव आता गया और बाकी कोई चीज़ बदला नहीं उसके पास। और बस जो हुआ केवल इतना ही हुआ, बस पेमेंट ही बढ़ता गया। आदमी भी वह कुछ अजीब कैंडे का था। अजीब कैंडे का मतलब अलग तरीके का आदमी था। ना खुशामद बरामद, ना लल्लो चप्पो, किसी से की ना खुशामद करता था, ना किसी की लल्लो चप्पो करता था। अपने अफसरों के सामने वह दबा दबा, डरा डरा, झिझकता सहमता आता था। उस समय उसके चेहरे के से हवाइयाँ उड़ती रहती थी। लगता था जैसे उसका वह अफसर उसे निगल जाएगा। मतलब अफसरों के सामने वह डरा डरा महसूस करता था, अपने को दबा दबा, डरा सहमा रहता था। न जाने उसके मन में उस समय क्या डर घुस जाता था, पर यूँ काम में वह कुशल था। रोज़ का काम रोज़ कर डालता और काम की अधिकता का रोना वह कभी न रोता। ऐसा नहीं कि रोता रहता एक व्यक्ति कि बहुत काम मिल गया, आज तो फुर्सत ही नहीं मिली, एकदम से काम अधिक हो जाती हैं, क्या करूं, परेशान हूं इस काम से। ऐसा रोना उसने कभी रोया नहीं। जितना काम मिला है खुशी खुशी उसे कर डाला है, निपट दिया है। हर रोज़ प्रत्येक दिन। उसने कभी काम की रोना नहीं रोया है।
चुप्पी साध कर वह काम करता और काम समाप्त करके घर चला आता। काम समाप्त करके वह घर चला आता। क्या आज पढ़ा रहे थे, आज के लिए नहीं। चुप्पी साध कर वह काम करता और काम समाप्त करके घर चला आता। ऑफिस के लोग जिस समय गप किया करते थे, दूसरे की निंदा स्तुति में रत रहा करते थे, उस समय उमेश चुपचाप अपना काम करता रहता। अपने काम में वह पक्का था। सिर झुकाकर काम करने की उसकी आदत ऐसी हो गई थी कि बहुधा सिर झुकाकर ही चला करता था। उसे अन्य बातों से कोई ताल्लुक ना थी, सिर्फ वे अपने काम में मग्न रहता था, बस अपना काम निपटाता रहता था। किसी से किसी का शिकायत करने की उसे फुर्सत ना थी काम के अलावे। उस समय भी उसके दिमाग में ऑफिस के नोट्स और ड्राफ्ट्स घूमते रहते थे। उसकी वह नौकरी ऐसी थी कि जहां ना कभी किसी तरह की ऊपरी आमदनी हुई और ना होने की कभी आशा ही थी। ऊपरी आमदनी, ऊपर से किरानी लोगों को जो अलग से पैसे मिलते हैं खुशी में, लल्लो चप्पो में, उस तरह की पैसे उसे कभी मिला नहीं। कोई ऊपरी इनकम उसके पास आता नहीं था। दूसरों के लिए उसके काम में आकर्षण नहीं था और इसलिए ना उसका तबादला होता और ना उसकी तरक्की होती। अपने काम में वह स्क्रू की तरह फिट हो गया था कि वह हिल सकता था और कभी कि वह ना हिल सकता था और ना कभी कुछ दिन की छुट्टी लेकर आराम ही कर सकता था। आजकल उसे अपने स्केल से बढ़ा हुआ जो वेतन मिलता था वह करीब 150 रुपयों की रकम थी। 150 रुपये महीने में ये रकम थी। यह रुपया उसके घर के खर्च के लिए पूरा नहीं पड़ता था, पूरा नहीं हो पाता था। इस रुपये से 150 रुपये में उसका खर्च का, घर का खर्च पूरे महीने का। यूँ परिवार ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। उसकी स्त्री थी, एक लड़का था, एक लड़की थी और बस 4 सदस्यों का परिवार था। एक खुद, एक स्त्री, एक लड़का और एक लड़की, बस। तो छोटा परिवार था। फिर भी 150 रुपये में क्या होने वाला। शहर में रहता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो मुश्किल है हो पाना। लड़का बीए फाइनल देने की तैयारियां कर रहा था और लड़की आईए पास करके इसी साल निकली थी। लड़का बीए फाइनल देने की तैयारी कर रहा था। हाँ, अंतिम ईयर में था, फाइनल परीक्षा के लिए तैयारी में था। और लड़की सेमेस्टर 6, हाँ यूजी सेमेस्टर 6 अभी के हिसाब में बोलेंगे तो उस समय तो सत्र चलता नहीं था, सेमेस्टर चलता नहीं था। सेमेस्टर 2016 के बाद हम लोग तो सेमेस्टर में नहीं पढ़े, सेमेस्टर हम लोगों के बाद लागू हुई है। हाँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या हो सकता है उससे पहले और भी कुछ अलग सिस्टम से चलता होगा। तो अंतिम साल में था और लड़की आईए पास कर ली थी। उसका विचार और अभी अधिक पढ़ने का था, पर माँ ने धमका दिया कि शादी की उम्र हो आई, अब तू क्या पढ़ेगी। लड़की की विचार था लड़की का कि और आगे पढ़े, पर माँ ने उसे धमका दिया था कि अब तुम्हारी शादी होने को है, तुम शादी के योग्य हो गई हो, तो अब क्या पढ़ोगी, बंद करो पढ़ना। और श्री को मन मारकर चुप रह जाना पड़ा। श्री जो उसकी बेटी है, ठीक, उसकी बेटी का नाम श्री है। श्री बेटी है। बेटा का नाम पता चल जाएगा आगे।
यूँ श्री को अधिक पढ़ाने की इच्छा तो घर में सबकी थी, पर आज के ज़माने में शिक्षा भी कम महंगी चीज़ नहीं। उमेश का बस अपनी परिस्थितियों पर नहीं चलता। उमेश जो पिताजी हैं, इसकी बस अपनी परिस्थितियों पर चलता नहीं है। उसकी उम्र 40 को पार कर गई है। भांति भांति के दिन आए और गए। उसके मन में एक आशा थी कि कभी ना कभी अच्छे दिन आवेंगे, पर वह आशा आज तक पूरी नहीं हुई। जो मिल जाता है उसी से गुजारा करना पड़ता है। महंगाई है सो मानने वाली नहीं। अभाव और चिंता में दिन गुजर रहे हैं। दयनीय स्थिति में दिन गुजर रहा है, समय बीत रहा है। 40 क्रॉस हो गया और अब क्या अच्छे दिन आने को है, अब क्या आएंगे। उसके अच्छे दिन उसके तरफ से तो नहीं आएगा। अब की महीने में कुछ ऐसा हुआ कि इसी अक्टूबर में दशहरा और दिवाली आ गई। दशहरा और दिवाली हम लोग जानते हैं कि एक साथ आता है। पहले दशहरा फिर दिवाली, या पहले दिवाली फिर दशहरा, पहले दशहरा फिर दिवाली। 4-5 दिन का गैप होता है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी गैप होता है, इतना ही का फ़र्क होता है। और तो पहले दशहरा फिर दिवाली आई। ये दशहरा होता है आश्विन में, तो अक्टूबर का महीना होता है। वह पहाड़ की तरह सामने खड़ी थी। तो दोनों आ गई एक साथ। 18 अक्टूबर को दशहरा था, उस समय तो टटका वेतन नहीं 8 अक्टूबर को दशहरा था, उस समय टटका वेतन मिला था। टटका मतलब ताज़ा, तत्काल मिला हुआ था। 8 तारीख को दशहरा था, तो महीना की शुरुआत ही हुई थी, तो उस समय ताज़ा वेतन था, तो उससे काम चल गया। ये दशहरा कट गया अच्छे से। अब बच गया दिवाली। उस समय तो टटका वेतन मिला था, काम निकल गया, पर दिवाली वह पहाड़ की तरह सामने खड़ी थी। सरकारी क्वार्टर में वह रहता था, घर की पुताई नहीं करानी थी। सरकारी क्वार्टर में रहता था तो घर की पुताई तो करानी नहीं थी। घर की पुताई कौन करता है? जिसका अपना होता है। सरकारी चीज़ है तो उससे क्या मतलब, पुताई तो करेगा नहीं, और करेगा भी कहाँ से बेचारा। घर तो चल ही नहीं पाता बढ़िया से, ज़रूरत के सामान तो खरीदा ही नहीं पाता। पर दीप तो ज़रूर जलेंगे, मिठाइयाँ अवश्य आवेंगी। आने जाने वाले भी मानने वाले नहीं, वे लोग भी, आने जाने वाले मेहमान जो भी होते हैं, वे लोग भी आएंगे जाएंगे दिवाली के अवसर पर। पास में पैसा नहीं। सत्यभामा उसकी स्त्री थी, उसकी स्त्री का नाम सत्यभामा है, पत्नी। ये बेटी है सत्यभामा। पत्नी है, उमेश की पत्नी है। उसके मायके में व्यापार होता था, व्यापारी थे उनके मायके वाले। तो पता है, व्यापारी लोग लक्ष्मी पूजा को अधिक तवज्जो देते हैं, दिवाली अधिक धूमधाम से मनाते हैं। लोग संपन्न थे, व्यापारी लोग संपन्न होंगे ही। उनके यहाँ दीपावली का महत्व बहुत ज़्यादा था। वह इस विषय में अपने पति से किसी तरह समझौता नहीं कर सकती थी। उसे विश्वास था कि लक्ष्मी जी का पूजन उस दिन होता है और उसी से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी लोगों के घर में जाती हैं। हालांकि वह हर साल लक्ष्मी जी का पूजन करती आई, पर कभी भी उसके मनोकामना पूरी नहीं हो सकी थी। फिर न जाने किस आशा के तंतु को पकड़कर वह आज भी अपने पति से झगड़ा कर रही थी कि लक्ष्मी जी का पूजन समारोह के साथ होना चाहिए, मिठाइयाँ होनी ही चाहिए। इस काम के पीछे सत्यभामा जो खर्च बतलाती थी, वह 60-70 से कम का खर्च नहीं था। 60-70 रुपये के लगभग में खर्च था। मतलब उसके जो
वेतन था उससे उसके आधे से अधिक उसका वेतन 150। 150 रुपये था। उमेश का दिमाग घूम जाता, उसकी समझ में आता ही ना था कि ये रुपये कहाँ से आएंगे। वह इन सारे विचारों को में मग्न हो जाता, कभी कभी चिंता में पड़ जाता कि इस तरह की स्थिति में रुपये कहाँ से जुटेंगे, कहाँ से आएंगे और खर्च कहाँ से होगा। अवसर आने पर एक काबुली से रुपया लिया करता था। कभी कभी जब मुसीबत में पड़ जाता तो एक काबुली वाला व्यापारी होता है, उससे रुपया लिया करता था, उधार में पैसा लिया करता था। पर इधर कुछ ऐसा हुआ कि लेकर देने का फिर मौका ही नहीं आया। लिया तो था लेकिन देने का मौका नहीं आया, दे नहीं पाया। कहाँ से देता, इधर ही बिजी है, इधर ही सब पैसे खर्च हो जा रहे हैं, तो उसको लौटाता कहाँ से, इसलिए दे नहीं पाया। अब कि जब उसने दिवाली के खर्च के लिए काबुली से रुपया मांगा तो एकदम इनकार कर गया, साफ इनकार कर गया काबुली वाला कि नहीं, तुम तो लौटाए नहीं हो, दूंगा कहाँ से, फिर लेने की बात कर रहे हो। रुपया ना दिया सो ना ही दिया। ऊपर से यह भी धमकी दे डाली कि पीछे का जो करीब 1000 रुपया बाकी चला आ रहा है उसे अगर चुकता ना करोगे तो अब की कचहरी खुलते ही नालिश कर दूंगा। लो, नालिश कर दूंगा, कचहरी खुलते ही, नालिश का मतलब मुकदमा कर दूंगा, केस, अभी के शब्दों में केस कर दूंगा, और भी स्थिति खराब है। उस काबुली की बात से उमेश का कलेजा ऐंठ गया, डर गया। बाप रे, ये क्या कह रहा है, केस करने की बात कर रहा है। उसने आज तक किसी की खुशामद ना की थी, उसने आज तक किसी की खुशामद ना की थी, मतलब स्वाभिमानी था। पर उस काबुली वाले के सामने घंटों उसकी चिरौरी करता रहा। चिरौरी करना मतलब हथचोरी विनती करना, प्रार्थना करना, एकदम से गिरकर बात करना। आज जब वह ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी समझ में आता ही नहीं था कि वह किस प्रकार अपनी पत्नी का सामना कर सकेगा। जब वह ऑफिस से वापस घर आने को आ रहा है, शाम का समय है, तो सोचते हुए आ रहा है कि कैसे मैं अपनी पत्नी से सामना करूंगा। वो तो सीधा बिगड़ जाएगी, उसको तो पैसे चाहिए मिठाई के लिए और पूजा के लिए, तो कैसे संभलेगी स्थिति। वो विचारों में मग्न था, बेचारा चिंतित है, रास्ते में आ रहा है। उसे उसके सामने जाते हुए घबराहट मालूम हो रही थी, उसके सामने आते हुए घबराहट मालूम हो रही थी कि कैसे जाऊंगा उसके सामने, डरते हुए आ रहा था। वह यह भी नहीं समझ सकता था कि जाए तो आखिर कहाँ जाए। रास्ते में ये भी सोच रहा था कि घर जाऊं या नहीं जाऊं, तो नहीं जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं। आज तक उसकी ज़िंदगी यही रही कि ऑफिस गया और घर आया, इसके अलावे और कहीं नहीं, ऑफिस घर ऑफिस घर। इसके अलावा उसकी दिनचर्या में और कोई भी अंतर नहीं आ पाया था। घर में रामायण और गीता की पुस्तक थी, फुर्सत के समय वह उन्हीं को पढ़ता था, फुर्सत के समय में उसी को पढ़ता था। कहीं आना जाना नहीं, कहीं घूमना फिरना नहीं। पर आज वह कहाँ जाए, लेकिन आज जाने की सोच रहा है। आज घर जाने की उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि घर जाऊंगा तो खरी खोटी सुनूंगा, हो सकता है पिटूंगा भी, तो इस डर से जाना नहीं चाह रहा है घर, कहीं और जाना चाह रहा है कि कहीं दूसरी जगह समय बीत जाए तो बच जाऊं इससे शायद। वह सड़क से जा रहा था। कार्तिक के महीने की हल्की गुलाबी हवा जब उसे लगी तब उसे सहसा अपना बचपन याद आया, बचपना याद आ गया। फिर अपने बाल्यकाल में वह शहर के किनारे एक सरोवर के समीप जाकर घंटों बैठा करता था। इससे उसके मन को एक अजीब तरह की शांति मिलती थी। उसकी इस स्मृति में बचपन की सजीवता और प्रफुल्लता मिली हुई थी। फिर वह
कुछ और सोच भी नहीं सका और उसी की ओर जाने लगा जहाँ वो बचपन में जाया करता था। चल दिया उसी ओर, जहाँ शहर का किनारा था, जहाँ वहाँ सरोवर था, जहाँ बचपन के दिनों में बैठकर वह एक अजीब तरह की शांति पाया करता था। उस समय भी उसी तरह गुलाब की तरह कोमल और ठंडी हवा बहती रहती थी उसके बचपन के समय में। उसने तेज़ी के साथ उस ओर चलते हुए कुछ ऐसा भी अनुभव किया कि उस सरोवर के समीप पहुंचते ही वह मानो अपने बचपन के पास भी पहुंच जाएगा। उसकी आंखों में आशा से चमक उठी और उसकी चाल में तेज़ी भी आ गई। तेज़ी से चलने लगा वो बचपना याद करके कि चलो कुछ देर के लिए मैं इन चिंताओं से मुक्त तो होऊंगा, बचपना को तो जी लूँगा कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए। उस सरोवर के चारों ओर ताड़ के पेड़ थे। ताड़ समझते हैं? नहीं? लंबा होता है, जिससे ताड़ी बनता है, ताड़ी निकलता है, ताड़ी पीने वाला, नशा आता है जिसमें। उस सरोवर के चारों ओर ताड़ के पेड़ थे। एकांत स्थान था, जिधर वह गया था उधर कोई जाता आता नहीं था, एकांत था। आसपास की झाड़ियों में झिंगुर बोल रहे थे। झिंगुर जो कर आवाज़ करता है ना बरसात के समय में, उसी को, या गर्मी के समय में झिंगुर। जब उमेश वहाँ पहुँचा तब एक बगुला घबरा कर उड़ गया। एक बगुला होगा जो उसके पहुँचते ही घबरा कर उड़ गया, उड़ता ही है। एकांत स्थान में जाने के बाद कोई चिड़िया होती है झाड़ी में तो फुर्र से उड़ जाती है। छप छप करके मेढक पानी में उछल गए। सरोवर के किनारे मेढक आके स्थल पे रहते हैं, कोई पहुंचता है वैसे ही पानी में वो लोग कूद जाते हैं दौड़ के डर से। पर वहाँ पहुंचकर भी वह अपने मन में शांति नहीं पा सका। जिस शांति के लिए वह गया था शांति उसे मिली नहीं। वही बोझ, वही बेचैनी, वही तकलीफ़, वही घर की यादें कि आज दिवाली नहीं मनी और मैं इधर टहल रहा हूँ, घर में क्या स्थिति होगी, यही सब चिंताएं उसे सताए जा रही थी। उसने पाया कि उसके कलेजे के ऊपर कोई ठोस और भारी पदार्थ रखा हुआ है। उस बोझ से वह छुटकारा नहीं पा सकता। उसने अपने मन में कुछ ऐसा भी पाया कि उसके कलेजे पर जो बोझ है वह सजीव सा है, सजीव है, और वो इधर उधर चलता भी है, वह हिलता डुलता है और उससे व्यथा भी होती है। व्यथा होना मतलब उसके इधर उधर हिलने में दर्द भी होता है। फिर उसने पाया कि निराशा की विभीषिकाएं उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी हैं और बेतहाशा हंस रही हैं। जैसे जैसे आसपास अंधकार बढ़ रहा है वैसी विभीषिकाएं भी घनी तथा सजीव होती जा रही थीं। यहाँ भी उसे शांति ना मिली और वह घबरा गया। फिर उसने अपने मन में सोचा कि अब जो होना है सो हो ही जाए, और वह शीघ्रतापूर्वक उस स्थान से उठ गया और तेज़ी के साथ अपने घर की ओर चलने लगा। फिर वहाँ से उठकर तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ चलने लगा। चलते समय उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि उसकी सारी चिंताएं और वेदनाएं एक स्वर से उसके पीछे पुकार रही है और उसे रुक जाने को कह रही हैं। ज़रा सुन तो लो सही। और धीरे धीरे उसके चाल मंथर हो गई। वह धीरे धीरे मालूम हुआ कि धीरे धीरे भूला हुआ सा चलने लगा, मतलब किसी याद में खोया हुआ सा धीरे धीरे चलने लगा। तब उसकी चिंताएं और वेदनाएं भी उसके साथ आगे पीछे चलने लगी। वह मन ही मन उससे बातचीत सा करने लगा, चिंताओं से बात करने लगा, चिंताओं में खो गया एक तरह से। उसे यह सुध भी नहीं थी कि वह कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। कुछ भी नहीं मालूम, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस मकसद से जा रहा है। बस चिंताएं सवार हैं। यदि उस समय कोई उससे सहसा पूछ बैठता कि तुम्हारी चिंताएं क्या हैं,
तो वह उसका कोई उत्तर भी नहीं दे पाता, क्योंकि वह उस स्थिति में था ही नहीं जब आदमी अपने से चिंता को भिन्न समझता है। मतलब चिंता को अपने से भिन्न समझ ही नहीं रहा था, चिंता और वो घुल मिल गया था। उसे पता रहे तब ना बताएगा क्या चिंता है। वह इस प्रकार जा रहा था जिस प्रकार कवि स्वप्न देखता हुआ चलता है, एकाग्र और तन्मय। कभी लोग काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी अभी कल्पनाओं में है, चिंता में है, वर्तमान में है नहीं। वर्तमान में उसका तन है, मन भूत और भविष्य में है। जिस समय वह घर पहुंचा उस समय रात हो चुकी थी। अपने हृदय को कड़ा करके उसने अपने घर में प्रवेश किया था। वह इस बात पर अटल था कि अब चाहे जो हो, वह साफ साफ कह देगा कि दिवाली के खर्च का इंतज़ाम ना हो पाया है और ना हो सकता है। इसके लिए तुम प्रसन्न रहो या नाराज, पर इस साल ना लक्ष्मी पूजा होगी ना दीप जलेंगे। उमेश ने अपने मन को इस प्रकार दृढ़ किया था कि उसकी दृढ़ता उसके चेहरे पर भी चमक गई थी। उसकी आंखों की चमक में एक प्रकार की स्थिरता थी। मतलब वह ठान लिया था कि आज पत्नी से लड़ना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लड़ लूँगा, और ठान कर ही घर पहुंचा था। पर घर पहुंचकर उसे आश्चर्य से चकित हो जाना पड़ा। आश्चर्यचकित हो गया घर पहुंचकर। वो सोच कर कुछ आया था, पत्नी से लड़ने के लिए एकदम बन के ठन के आया था, लेकिन यहाँ तो पत्नी उसे मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। उसकी स्त्री ने मुस्कान के द्वारा उसका स्वागत किया। वह इस स्थिति के लिए तैयार ना था। उसने समझा था कि झगड़ा होगा, जली कटी सुननी पड़ेगी, और वह ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार होकर आया था। वो जान रहा था कि झगड़ा पक्का होगा, वो जली कटी सुनाएगी तो मैं उसका ईंट का जवाब जो है मैं पत्थर से दूंगा। मतलब अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब है ज़ोरदार तरीके से उसकी सामना करना, उससे लड़ना। अगर वह एक बात बोल रही है तो मैं दो बात बोलूँगा उसको, एक गाली दे रही है तो दो गाली दूंगा। इस तरह की तैयारी उसने करके चला था और आया था। पर मुस्कान का सामना करने के लिए वह बिल्कुल ही तैयार ना था। इस मुस्कान के सामना के लिए तो वो तैयार ही नहीं था। वो तो तैयारी ही नहीं किया था, सोचा ही नहीं था कि वो मुस्कुरा कर मुझे स्वीकार करेगी और मुझे स्वागत करेगी। वो तो यही सोचा था कि आज पक्का लड़ेगी हमसे। वह घबरा गया और सोच भी ना सका कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक से वो मुस्कुरा कर जो उसका स्वागत की तो घबरा गया, क्या सोचकर आया और क्या हो गया। तो अचानक से सोच भी नहीं सका, समझ भी नहीं पाया कि क्या करना चाहिए उसे। सत्यभामा की वह प्रिय मुस्कान उसे उसके रोष से भी अधिक भयंकर मालूम हुई। सत्यभामा उसकी पत्नी का नाम है। तो उसकी जो मुस्कान भरी चेहरे थी उसे उसकी रोष से, मतलब गुस्सैल चेहरे से भी अधिक भयानक मालूम हुई, क्योंकि वह गुस्सैल चेहरे की कल्पना ही कर आया था। सत्यभामा। एक क्षण के लिए वह घबरा उठा। सत्यभामा की मुस्कान उसके मन में बिजली की तरह कौंधने लगी। वह अनुमान करने लगा कि अब मुस्कान की बिजली के साथ साथ क्रोध का वज्र भी गिरेगा। वह अनुमान कर लिया कि ये तो शुरुआत है, फिल्म अभी बाकी है। ऐसा सोचा कि तो शुरुआत में मुस्कुरा कर मुझे स्वागत की है, अब क्रोध की बिजली गिराएगी, अब भड़केगी। पर वैसा नहीं हुआ। पर इस तरह का कुछ भी हुआ नहीं। सत्यभामा के बर्ताव में आज कुछ भी अप्रिय नहीं था। अप्रिय कुछ भी नहीं था। सब सरल, सब सुंदर था। उमेश चाहकर भी उससे झगड़ा नहीं कर पाया। उमेश ने तो ठान कर आया था कि झगड़ा करना है, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो कुछ उस तरह की बात ही नहीं बोली, कोई रंजिश दिखाई ही नहीं।
सत्यभामा ने पूछा भी नहीं कि दिवाली के रुपयों का तुमने बंदोबस्त किया है या नहीं, पूछी भी नहीं। और बिना पूछे उमेश क्या उत्तर देता? जब पूछी नहीं तो उत्तर क्या देता, जवाब क्या देता, बोलता क्या, लड़ता क्या? कुछ नहीं। उसके मन की बात उसी के मन की ओर, उसी की मन को आरा की तरह चीर रही थी। वो सोच कर आया था और हुआ नहीं तो कुरेदेगा ना अंदर से। वह गंभीर और व्याकुल मालूम हो रहा था, गंभीर और व्याकुल सोच कर आया था, इससे वह व्याकुल था। उस रात विशेष कोई बातचीत भी नहीं हुई। ऐसा कुछ लगा कि इस परिवार में दिवाली आने वाली ही नहीं है। इस तरह बीत गया दिवाली आने वाली नहीं है। ना उमेश ने कोई बात छेड़ी और ना सत्यभामा ने कुछ पूछा। यूँ साधारण तौर से जिस प्रकार दिन आते थे उसी प्रकार रात बीत गई। उमेश को अचंभा मालूम हो रहा था कि सत्यभामा बात छेड़ती क्यों नहीं। वो सोच रहा था कि बात भला क्यों नहीं छेड़ती, बोल क्यों नहीं रही, कुछ डांट क्यों नहीं रही, लड़ क्यों नहीं रही है। इससे वो आश्चर्य था। पर दूसरे दिन सवेरे इस बात का रहस्य खुला। क्या रहस्य था इसका, क्यों लड़ नहीं रही थी, इसकी रहस्य सवेरे खुला। सवेरे पता चलता है इसके पीछे कारण क्या था कि सत्यभामा रात को इस तरह प्रसन्नता का भाव रखकर मुस्कुरा क्यों रही थी। सत्यभामा घर में सबसे पहले उठने वाली स्त्री थी, सबसे पहले उठती थी घर में। 4 बजे प्रातःकाल ही वह उठ जाती और सारा दिन काम में जुटी रहती। 4 बजे सुबह उठकर और पूरे दिन काम में जुटी रहती, घर के काम करती। पर उस दिन जब 7 बजने लगे तब उमेश ने पूछा, आज उठती क्यों नहीं, आज क्या सवेरा होगा ही नहीं। जब 4 बजे उठने वाली और 7 बज चले हैं तब भी नहीं उठी है, तो उमेश पूछता है कि आज तुम उठ नहीं रही हो, क्या आज सवेरा नहीं होगा क्या। सत्यभामा ने लेटे लेटे अपनी आंखें खोली, लेटे लेटे अपनी आँख खोली। उसने कहा, कल शाम से ही मेरी छाती में बेतरह दर्द था, शाम से बेतरह दर्द था, असहनीय पीड़ा था छाती में। पर डर से तुमसे नहीं बोली, तुम घबरा जाते इसलिए बोली नहीं डर से। पर अब तो मालूम हो रहा है कि मुझे बुखार हो आया है। छाती में इस तरह दर्द है कि कुछ सहा नहीं जाता, एकदम से असहनीय पीड़ा है, सह नहीं पा रही हूँ। और इतना कह लेने के बाद सत्यभामा पहली बार पीड़ा से कराह उठी। अंदर से पीड़ा से जो कराह होती है ना, हुक, वो कराह निकल गया। और अब तक उसने अपने को किस मुश्किल से जब्त किया था। रात वह कितनी पीड़ा से के बीच बेहंसती रही थी, यह सारा इतिहास उस एक ही दर्दनाक कराह से प्रकट हो गया, पता चल गया। उमेश ने घबरा कर देखा, सचमुच बुखार हो आया था। सत्यभामा का शरीर कभी भी इतना गर्म नहीं हुआ था, कभी इतना गर्म उसने पाया ही नहीं था उसका शरीर। लगता था कि जैसे छूते ही हाथ जल जाएंगे, वाह, इतनी तेज तपन था शरीर में। उमेश ने व्यस्त भाव से कहा, डॉक्टर को बुलाना ही होगा। सत्यभामा ने जवाब दिया, डॉक्टर आकर ही क्या कर लेगा, 2-3 दिन में तो मैं आप ही ठीक हो जाऊंगी। उमेश ने पागल की तरह कहा, नहीं, डॉक्टर तो बुलाना ही होगा। सत्यभामा से वास्तविकता छिपी नहीं थी। सत्यभामा घर की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जान रही थी, उससे वास्तविकता क्या छिपी थी। बोली, पास पल्ले कुछ है ही नहीं, डॉक्टर कैसे आ सकेंगे। पास पल्ले कुछ नहीं का मतलब, हाथ में रुपया पैसा तो है नहीं, घर में तो है नहीं, तो डॉक्टर कैसे आ जाएगा बिना पैसा का, फोकट में तो आने वाला नहीं है। उमेश ने साहस बटोर कर कहा धीरज के साथ, तुम घबराओ नहीं, मैं सारा इंतज़ाम किए देता हूँ, थोड़ी देर के बाद ही डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वह कमरे से बाहर निकला।
उसकी लड़की श्री बाहर खड़ी थी। उसकी लड़की का नाम, बेटी का नाम श्री है, जो बाहर खड़ी थी। उमेश ने उसे समझाकर कहा, तुम्हारी अम्मा को ज़ोरों से बुखार हो आया है, छाती में दर्द भी है। तुम हरिनारायण बाबू के यहाँ से ज़रा थर्मामीटर लेती आना और अपनी माँ को देखती रहना। उसे कह रखा जाते जाते कि तुम्हारी माँ को तबीयत ख़राब है, तुम ऐसा करो, किनके यहाँ से, हरिनारायण बाबू के यहाँ से थर्मामीटर है, ले आओ और बुखार ज़रा नाप कर देखो कितना है और देख रेख करो। तब तक मैं आता हूँ डॉक्टर को बुला के। मैं डॉक्टर को लेकर थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और उमेश व्यस्त भाव से घर से बाहर निकल गया। बाहर सूर्य की किरणें आसपास के मकानों के ऊपर चमक रही थीं। अब लेखक यहाँ बाहरी वातावरण का चित्रण कर रहे हैं। बाहर सूर्य की किरणें आसपास के मकानों के ऊपर चमक रही थीं। ठंड का समय था तो सूर्य चमकता ही है। कुछ लड़के अपने घर के बरामदों के ऊपर दरी बिछाकर पड़ रहे थे। फेरी वाले अपने चीज़ें बेचने के लिए तेज़ी से चिल्लाते हुए चहलकदमी कर रहे थे। शहर का दृश्य है, फेरी वाले बेचते ही हैं सवेरे होते ही। सामने का घर वाला अपनी चितकबरी गाय दूह रहा था। उसका बछड़ा रह रहकर उछल पड़ता। गाय निर्विकार भाव से खड़ी थी। पास ही पीतल की बाल्टी सूरज की किरणों के कारण सोने की तरह ऐसी चमक रही थी कि उस पर आँख भी नहीं ठहरती थी। मतलब सजीव चित्रण कर रहे हैं लेखक यहाँ पे। जिस तरह दिख रहा है चीज़ें उसी तरह हूबहू। सूर्य की किरणें बाल्टी पे पड़ेगी तो चमकेगा ही। चमकेगा तो आँख वहाँ ठहरेगा क्या, फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेज़ रोशनी चमकता है उसमें। बाहर निकलने के बाद जब उमेश सड़क पर चलने लगा तब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ। तब उसे रियलाइज हुआ, डॉक्टर को बुलाने जा रहा है ना, तो डॉक्टर कैसे आएगा, उसके लिए उसको पैसा चाहिए ना, पैसा तो है नहीं पैकेट में। तब उसे रियलाइज हुआ, तब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वहाँ तो हड़बड़ी में निकल गया घर से। तब उसने अपनी स्थिति समझी और समझा कि कहीं से पैसा पाने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है, पर फिर भी सत्यभामा की दवा करानी होगी। घर में गहने भी नहीं। वे लड़के लड़की की पढ़ाई में पीछे कब के बिक चुके थे, पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में। आज यदि वे गहने भी होते तो गाढ़े अवसर पर काम आ जाते, इस मुसीबत में काम आ जाते अगर गहने होते तो। पर आज कुछ तो लाना ही है, कुछ पैसा तो चाहिए ही कहीं से। सत्यभामा को यूँ मरने नहीं दिया जा सकता, अपनी पत्नी को यूँ मरने नहीं देगा। कुछ तो विचार करेगा इस पर, कुछ तो व्यवस्था करेगा। वह फिर तेजी के साथ चलने लगा। वह स्वयं नहीं जान पाता था कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बस चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कुछ नहीं। मतलब एक होता है ना बेचैनी, असमंजस की स्थिति, क्या करे क्या ना करे, इस स्थिति में पहुंच गया है। उसके चेहरे पर घबराहट थी और चाल में तेजी। जल्दी के कारण वह अपने सिर पर टोपी रखना भी भूल गया था। टोपी पहना रहता था पर जल्दी के कारण वह भी भूल गया, छूट गया घर में। करीब 2 घंटे के बाद उमेश अपने घर में वापस लौटा। 2 घंटे के बाद वापस घर आया। उस समय उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी, क्योंकि डॉक्टर को लेकर नहीं आया था। यहाँ से तो कह के गया था डॉक्टर लेकर आएंगे, आया खाली, खुद अकेले। वह स्वयं बीमार सा मालूम हो रहा था। करीब 10 बज रहे होंगे। उसका लड़का कॉलेज चला गया था। उसे स्वयं ऑफिस जाना था। उसकी लड़की हाथ धोती हुई रसोई घर से निकली। उसके चेहरे पर प्रश्न था। उसने आशा की थी कि उसके पिताजी डॉक्टर को लेकर आवेंगे।
उसने ये आशा रखी थी कि पिताजी गए हुए डॉक्टर को लाने के लिए, तो डॉक्टर को साथ में लेकर आएंगे। अपने पिता को अकेला देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि गए तो थे डॉक्टर लाने के लिए, आए हैं अकेले। आश्चर्य तो होना लाजमी है। उमेश ने पूछा, कैसी हैं? अपनी बेटी से पूछा, कैसी हैं? श्री बोली, हालत अच्छी नहीं मालूम होती, एकदम बेहोश है। पूछती हूँ तो कोई जवाब ही नहीं देती। कभी कभी बेहोशी में भयानक रूप से चिल्ला उठती है। मालूम होता है कि बड़ी तकलीफ में माँ के प्राण अटके हैं। उसकी हाव भाव से, उसकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उसके प्राण जो बहुत ही तकलीफ़ में अटके हैं, बहुत मुश्किल में हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। और बात समाप्त करने से पहले श्री के दोनों गालों पर आंसू की 2 लकीरें खिंच गई। आंसू रोक नहीं पाई, बह चली। उमेश ने पूछा, बुखार कितना है? टेम्परेचर देखा था ना? श्री ने कहा, आधा घंटा पहले टेम्परेचर लिया था, उस समय 106 डिग्री बुखार था। 106 बहुत है। ना सुना, ऐसा बुखार ना कभी देखा ना सुना। 106 डिग्री का बुखार, इस तरह का बुखार तो ना कभी देखा है ना सुना है। माँ को होश भी नहीं है। श्री ने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। श्री को रोती हुई देखकर उमेश का जी भी रोने को आया। उसके कलेजे के अंदर रुलाई उमड़ने लगी। अंदर अंदर रोने की जैसा प्रतीत होने लगा, मतलब लगा कि अब मैं भी रोऊं श्री को देखकर, उसके पिताजी उमेश। पर उसने अपने को रोक कर कहा, नहीं बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाए आ रहा हूँ, मैं बुला कर आ रहा हूँ डॉक्टर को। अच्छी तो हो ही जाएंगी, पर परेशानी है और कुछ नहीं, अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, परेशानी है। और इतना कहकर उमेश ने हंसना चाहा, दिखावा करना चाहा, हंसना चाहा कि ताकि बेटी को साहस मिले। पर हंसने की चेष्टा में उसका मुंह विकृत हो गया और आंखों में आंसू छलक आए। लेकिन हंसी, बनावटी हंसी क्या हंसेगा, उसका मुंह विकृत हो गया, बिगड़ गया और आंखों से आंसू छलक आए। वह शीघ्र ही अपने कमरे में चला गया कि श्री उसके आंसुओं को देख न ले, आंसू ना देख पाए, इसके लिए तुरंत वह अपने कमरे में घुस गया। कमरे में बैठकर उसने दरखास्त लिखी। लिखा कि मेरी स्त्री एकाएक सख्त बीमार पड़ गई है, आज की छुट्टी चाहिए, मतलब ऑफिस के लिए। उसके बाद उसने श्री को बुलाकर कहा, इस दरख्वास्त को ले जाकर हरनाम बाबू के घर पर दे आना, वे ऑफिस में दे देंगे। मैं डॉक्टर को बुलाकर शीघ्र ही आ रहा हूँ, घबराना नहीं। हाँ, भगवान सबके साहस की परीक्षा लेते हैं और इस परीक्षा के समय घबराने से ज़रूरत नहीं है, घबराने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा। और वह व्यस्त भाव से घर से निकलकर चला गया। बाहर किरणें तेज थीं, कार्तिक की धूप शरीर पर चिंगारी जैसी लग रही थी। उमेश के शरीर से पसीना छूट रहा था और वह तेजी के साथ डेग बढ़ाता हुआ फिर सूबा खां के घर की ओर जा रहा था। सूबा खां वही है काबुली वाला जिससे पैसे लिए थे। सूबा खां नाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ भी दे सकता है। सूबा खां काबुली वाला। हाँ, काबुली वाला है, थोड़ा मार्कर से ऐसा हो जाता है, अभी हाथ बैठा नहीं इसके लिए।
सुबह खां घर की ओर जा रहा था। सुबह खां के घर की तरफ जा रहा था, इस आशा में कि उससे पैसे मांगेगा कुछ फिर उधार। सुबह खां का घर ज़्यादा दूर नहीं था, 2-3 गलियों से मुड़ता हुआ उसने उसके घर की दूरी को और भी कम कर लिया। जिस समय वह सुबह खां के दरवाजे पर पहुंचा, उस समय उमेश पसीने से तर था और हाँफ रहा था। मतलब तेज़ी से गया था धूप में, तो पसीने निकल गए थे शरीर से और हाँफ भी रहा था। सुबह खां उसे फिर दोबारा अपने सामने देखते ही विरक्त हो उठा। मतलब उसके मन में विरक्ति की भावना आ गई। देखकर आदमी मुंह पिचका नहीं देता है, जिसको देखना नहीं चाहता वो दिख जाए तो कैसे करता है, मुंह कैसे बनाता है, वैसे सुबह खां मुंह बना लिया। झिड़क कर बोला, तुम फिर आ गए? मैंने कह दिया कि जब तक पिछला हिसाब साफ नहीं करोगे मैं 1 पैसा भी नहीं दे सकता। समझ गया कि पैसे मांगने के लिए आया है। साफ कह दिया कि तुम पिछला हिसाब साफ करो, उसके बाद पैसे लो हमसे। तुम पिछला हिसाब दिया ही नहीं, पिछला पैसा तो लिया हुआ है, वो तो दिया ही नहीं, और फिर पैसे मांगने आ गए। उमेश ने करुण भाव से कहा, मेरी घरवाली बहुत सख्त बीमार हो पड़ गई है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। रोते रोते उसने कहा, सुबह खां, आज का किया हुआ तुम्हारा एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। पर सुबह खां के चेहरे की विरक्ति तनिक भी कम नहीं हुई और उसी ढंग से बना रहा। ना, तुम बड़े धोखेबाज हो, पैसे नहीं देते तुम लेकर। उसने कहा, उमेश बाबू, हम यहाँ एहसान के लिए नहीं बैठे हैं। सुबह खां काबुली वाला कहता है, उमेश बाबू, हम यहाँ एहसान के लिए नहीं बैठे हैं, मेरी यह धंधा है, तो धंधा में दोस्ती तो होना नहीं है। साफ कहता है, एहसान के लिए नहीं बैठे हैं, तुम पिछला हिसाब साफ करो और 1 की जगह 2 ले जाओ। तुम पिछला बकाया जो है दे दो, उसके बाद तुमको 1 रुपये चाहिए तो मैं 2 रुपया दूंगा नया, लेकिन पिछला जो भी है 2 तब। पर तुम तो ऐसे निकले कि 6 महीने से पिछले रुपयों का सूद भी नहीं दे रहे हो। 6 महीने से पिछले रुपयों का तो छोड़ो, मूलधन तो छोड़ो, सूद जो ब्याज हो रहा है वह भी नहीं दे रहे हो, उसे भी नहीं लौटा रहे हो, नहीं दे रहे हो महीने में। उमेश ने कातर होकर कहा, आज मुझे 100 रुपये दे दो, मैं 200 का हैंड नोट लिखे देता हूँ। 100 रुपये दो, मैं 200 का हैंड नोट लिख देता हूँ। हैंड नोट आज के शब्दों में उसको कहूँ तो चेक काट कर देता हूँ। सुबह खां ने झिड़क कर कहा, चलो चलो रहने दो, तुमसे मूल रुपया भी वसूल हो जाए तो वही गनीमत है। तुम सूद तो देते नहीं, ऊपर से और भी 100 रुपये मांगने चले आए हो। उमेश को हुआ कि इस आदमी की गर्दन टिप दे मतलब गर्दन दबा दे और संदूक खोलकर तमाम रुपये उठा ले और गर्दन दबा दे और जो भी रुपये संदूक में पड़ा हुआ है, बक्से में पड़ा हुआ है, सब उठा ले। इस तरह का भाव उसके मन में आएगा ही, क्योंकि बेचारा तकलीफ़ में है, परेशानी में है। पर अपने को जब्त करके कहा, सुबह खां, आज भर तरस खाओ, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगले महीने में तुम्हारा रुपया ब्याज के साथ चुका दूंगा। अगले महीने तुम्हारा रुपया ब्याज के साथ दे दूंगा। मुझे अभी 100 रुपये दो, बहुत सख्त ज़रूरत है 100 रुपये की। सुबह खां अब की नरम पड़ा, कहने लगा, भाईजान, आज रुपये नहीं है ही नहीं। अब बहाना बना दिया कि तो जिस तरह गिड़गिड़ा रहा है हमको देना पड़ जाएगा, तो अब बहाना बना दिया कुछ और कि आज रुपये है नहीं, कल आओ तो शायद कुछ उपाय कर सकूं, कन्फर्म नहीं है। ये बहाना है, देने की इच्छा होती तो देता। सूद पर पैसे लगाने वाले के पास पैसे की कमी नहीं होती, उसको देने की इच्छा नहीं है, देने की मर्जी नहीं है। पर अच्छा हो कि तुम कहीं से दूसरी जगह से ही बंदोबस्त कर लो, अच्छा होगा कि कहीं दूसरी जगह से बंदोबस्त कर लो, व्यवस्था कर लो, मेरे आशा में मत रहो।
आज तो मेरे पास है नहीं और कल के आशा में मत रहना, कहीं और कर लो, कहीं देख लो। और हमारा तो वसूल है कि जब तक पिछला रुपया वसूल नहीं होता हम नया रुपया नहीं दिया करते। ये मेरा वसूल है, मेरा सिद्धांत है। पिछला रुपया लौटाओगे तभी हम नया रुपया देंगे, अन्यथा नहीं दे सकते। यही मेरा सिद्धांत है अपनी धंधा का। ये कबली वाली की भाषा है। उधर तुम्हारी वादा खिलाफ़ी की तो कोई इंतहा नहीं, वादा खिलाफ़ी की कोई इंतहा नहीं। मतलब वादा तो करते हो कि आज दूंगा कल दूंगा, और कर कर के टल जाते हो, देते नहीं हो। अगर ज़रा भी तुमने फिक्र की होती तो अब तक कब के रुपये वसूल हो गए होते। थोड़ी भी फिक्र की होती है पैसे देने की तो धीरे धीरे कर कर तुम लौटा देते, लेकिन दिए ही नहीं। पर असली बात क्या थी इसे दोनों व्यक्ति समझ रहे थे। असल बात क्या थी ये दोनों व्यक्ति समझ रहे थे बाखूबी, बहुत अच्छी तरह से। थोड़ी थोड़ी पैसे करके देने से लौट तो जाता पैसा, लेकिन इसके पास हो ही नहीं पा रहा था, घर चल ही नहीं रहा, तो पैसा बचेगा कहाँ से और देगा कहाँ से। और उसके पास पैसे तो है पर देना नहीं चाहता है। असली स्थिति दोनों से अनभिज्ञ नहीं था, दोनों समझ रहे थे कि ये पैसा देना नहीं चाहता है और उसके पास पैसे हो नहीं पाया था कि इसको लौटा देता। उमेश ने अंतिम बार गिड़गिड़ा कर कहा, सुबह खां, हमारी गरीबी पर तरस खाओ। मैं बहुत ही लाचार होकर तुम्हारे पास आया हूँ, अब मुझसे देरी नहीं होगी, पाई पाई चुकता कर दूंगा, थोड़ी भी तरस खाओ। बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा। वह इस तरह गिड़गिड़ाता रहा कि सुबह खां को हंसी आ रही थी। बहुत मुश्किल से हंसी को जब्त करके कहा, मतलब उसकी गिड़गिड़ाहट पे उसे हंसी आ रही थी काबुली वाले को, सुबह खां को। और लेकिन चालाक भी था, हंसी को जब्त कर लिया, हंसी को निकलने नहीं दिया। क्योंकि अगर हंस देता उसकी परेशानी पर, उसकी मुसीबत पर, तो कुछ भी हो सकता था उलट पुलट, इसलिए हंसी को जब्त कर लिया। धंधे वाला है ना, सूदखोरी है, पैसे सूद पे लगाता है तो दिमाग तो रखेगा ही कि कहाँ किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो कहता है, यार मेरे बात तुम समझते नहीं तो मैं क्या करूं, आना ही तो है, आना ही हो तो कल आना, अभी तो मुझे एक जगह जाना है, आदाब अर्ज, मतलब नमस्कार, मैं चलता हूं। उमेश ने आखिरी चेष्टा की, कहा, सुबह खां, मुझे अभी तुरंत डॉक्टर को लाना है, रहम करो सुबह खां, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत ही नाजुक मौका है, मेरी बात सुनो। कितना भी गिड़गिड़ा रहा है पर सुबह खां तब तक अपने दरवाजे पर से अपने घर के अंदर जा चुका था, चला गया भीतर, उसकी बात ही नहीं सुना। उमेश का सिर घूम गया, उसकी आंखों के सामने उड़ते हुए रंगीन सितारे नज़र आने लगे। इसी को कहते हैं दिन में तारे दिख जाना। और पैर के नीचे से नहीं, और पैर के नीचे से ज़मीन का खिसकना मुहावरा है इसी के लिए। उसकी आंखों के सामने उड़ते हुए रंगीन सितारे नज़र आने लगे। मतलब मुश्किल समय, क्या करे क्या ना करे, कुछ भी समझ से बाहर है, कुछ भी समझ में नहीं है। उसे लगा कि वह बेहोश हो रहा है, पर उसने हिम्मत की, लड़खड़ाता हुआ भी संभल गया। अब वह फिर सड़क पर था, चल रहा था और 2-3 गलियों से मुड़ता हुआ अपने घर की दूरी को कम कर रहा था, मतलब घर के नज़दीक जा रहा था, घर की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लगा था कि वह घर में जाएगा तो सत्यभामा को जीवित नहीं पाएगा, मतलब अपनी पत्नी को जीवित नहीं पाएगा। वैसा सोचता हुआ आ रहा था कि हो सकता है उसकी प्राण जिस तरह लटका हुआ था ज़िंदगी और मौत के बीच में, उसे अंदाज़ा था कि मर गई होगी, सत्यभामा मरी हुई पड़ी होगी और उसकी लाश के सामने
खड़ी होकर श्री बिलख बिलख कर रो रही होगी, ऐसा अंदाज़ा लगा रहा है रास्ते में आते हुए। श्री जो उसकी बेटी है खड़ी होकर बिलख रही होगी। तब उससे अपने घर की ओर आगे नहीं चला गया। उसने दूर से ही अपने घर की ओर देखने की चेष्टा की और फिर वापस लौट गया। दूर से अपने घर की तरफ देखा और फिर वापस लौट गया। जाने की इच्छा ही नहीं हुई उसको, और जाता भी कैसे, साथ में डॉक्टर भी नहीं ले जा रहा है। एक बार तो गया था खाली, फिर से खाली जा रहा है। इसलिए थोड़ी देर बाद जब उमेश में घर में वापस आया तब अकेला नहीं था। तब अकेला नहीं था, तब डॉक्टर ले करके गया, वापस लौट के गया, जो वो डॉक्टर लाने के लिए गया बिना पैसे का। और यहाँ पे आकर वो पैसे के बदले, पैसे तो है नहीं घर में, तो उसके बदले में लोटा देता है उसको, घर का फूल का लोटा। थोड़ी देर बाद उमेश घर में वापस आया, तब वह अकेला नहीं था, उसके साथ वह डॉक्टर भी लेता आया था। डॉक्टर की नई मोटर पर बैठकर आते समय उसे एक विचित्र आनंद और गौरव का अनुभव हो रहा था। एक क्षण के लिए वह बिल्कुल ही भूल गया था कि उसकी स्त्री मरणासन्न बीमार है और उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं है। गाड़ी की स्प्रिंग के लचीलेपन पर वह मुग्ध था, और जब गाड़ी किसी मोड़ पर घूम जाती थी तब उसके मन में एक गुदगुदी सी आ जाती। मतलब गाड़ी पर कभी बैठा नहीं था, इसलिए गाड़ी की कंपन को महसूस कर रहा था। गाड़ी के जो गद्देदार स्प्रिंग था उसको महसूस कर रहा था, घुमाव को महसूस कर रहा था। नया जो बैठता है उसको बारीकी से महसूस होता है, और जो पुराना रहता है उसको कुछ नहीं, उसका तो रोज़ दिन का आदत है, अभ्यास है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस तरह का। जब उसके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई तब उसने गौरव का अनुभव किया कि हमारे दरवाजे पर मोटर भी खड़ी होती है। जब डॉक्टर आया, उसके दरवाजे पर गाड़ी खड़ी की, तो उसे गौरव हो रहा था कि हमारे दरवाजे पर मोटर भी खड़ी होती है, मोटर गाड़ी भी खड़ी होती है। क्या बात है, कभी खड़ी नहीं हुई थी उसके दरवाजे पर गाड़ी। डॉक्टर के पीछे पीछे उसका हैंडबैग लेकर उमेश अंदर घुसा। सत्यभामा ने एक बार आंखें खोलकर पीड़ा से कराहा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने डॉक्टर को देखा था या नहीं, या ठीक नहीं कहा जा सकता। उसकी आंखें लाल थीं। एक बार सूखी खांसी खांसकर वह चुपचाप निष्पन्द हो गई। उमेश जिस डॉक्टर को अपने साथ लाया था वह शहर का बहुत नामी डॉक्टर था। वह एक बार गौर से देर तक सत्यभामा की ओर देखता रहा, फिर श्री को अपने पास बुलाकर पूछा, यह दर्द भी बतलाती है? श्री को, उसकी बेटी को डॉक्टर बुलाकर पूछा कि यह दर्द भी बतलाती है क्या, कि दर्द भी है? श्री ने डरते डरते कहा, जी डॉक्टर साहब, कहती थी कि छाती और कंधे की हड्डियों में बेअंदाज दर्द है। मतलब इस तरह का दर्द है छाती और कंधे में जिसकी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, असहनीय पीड़ा है। डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा, पेशाब हुआ था? श्री ने कहा, जी सिर्फ एक बार, लाल रंग का सा। उसकी बेटी बता रही है। श्री के उत्तर से डॉक्टर का चेहरा और भी गंभीर हो उठा। फिर उन्होंने श्री से कोई प्रश्न नहीं किया और रोगिणी की परीक्षा करने लगे। सबसे पहले नाड़ी देखी, वक्षस्थल की परीक्षा की, फिर थर्मामीटर लगाकर देखा और बोले, एकदम 107 डिग्री ज्वर है। वाह, पहले तो 106 था, अब 107 डिग्री हो गया। उमेश ने कातर होकर पूछा, अच्छी तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने सांत्वना से के भाव से कहा, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, फिर भी बड़ी सावधानी के साथ इनकी दवा होनी चाहिए। रोग साधारण नहीं, इन्हें फ्लूरोनिमोनिया हो गया है। हार्ट का कंडीशन भी ठीक नहीं मालूम होता। सूत की तरह नाड़ी चल रही है, मतलब एकदम कमज़ोर हो चुकी है, धक 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 चल रही है। सावधानी के साथ कुछ दिनों तक इनकी दवा करानी होगी। आज से इसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिलाना शुरू कीजिए, फिर पीछे किसी दूसरी दवा के बारे में विचार कीजिएगा। उमेश ने एकाएक उत्साह के साथ कहा, हाँ,
न्यूमोनिया है तब पहले पेनिसिलिन ही दीजिए। क्या होगा, कुछ खर्चा हो जाएगा पर ये अच्छी तो हो जाएंगी। आप रुपये पैसों की तनिक परवाह ना करें। पैसा रुपया हम लोगों का हाथ की मैल समझते हैं। रुपयों के बिना किसी का कोई काम रुका नहीं रह सकता। आप पेनिसिलिन लिख दीजिए, हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाकर आज ही पेनिसिलिन की सुई दिला देंगे। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए कहा, प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो दवा लिखता है पुर्जा में, उसको कहते हैं। कहा 5 लाख पेनिसिलिन की सुई आज दिलाकर देखें। यहाँ लगता है मिस प्रिंट हुआ है, 5 लाख पेनिसिलिन तो नहीं होगा, 5 या हो सकता है नाम होगा दवा का। दिलाकर देखें, कल जैसा हो हमें खबर कर दें। उमेश ने आश्वस्त सा होकर कहा, यही ठीक है, आज पेनिसिलिन की सुई दे दी जाएगी। जब डॉक्टर वहाँ से चलने को हुए तब उमेश सहसा व्यस्त सा हो उठा। डॉक्टर के कुर्सी पर से उठने से पहले वह उठ गया और उस कमरे में बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। डॉक्टर लाया था, हाथ में पैसे नहीं थे, तो डॉक्टर अब लगा कि डॉक्टर जाएंगे, निकलेंगे यहाँ से, उठेंगे तो क्या दे डॉक्टर को। सोच में पड़ गया तो रसोई घर में गया और वहाँ से लोटा लाकर उसने देता है। फिर वह रसोई घर में घुस गया और वहाँ से एक बड़ा सा लोटा उठाकर लेता आया। उस लोटे को डॉक्टर के सामने रख कर कहने लगा, यह आपके काम के लायक चीज़ ना होगी ना। पूछता है कि यह लोटा आपके काम के लायक चीज़ होगी ना। आज हमारे पास नकदी रुपया नहीं है, नकद में रुपया नहीं है, यह लोटा रख लीजिए, आपको काम देगा। आपकी फ़ीस 8 रुपये है, इसे तो मैंने 12 रुपये में ख़रीदा था। असली फूल का लोटा है, इसका रंग कभी मैला नहीं होगा। देखिए ना कैसा चांदी की तरह चमक रहा है, क्या स्थिति है। डॉक्टर ने विरक्त होकर कहा, रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जब रुपये आ जाएं हमें दे दीजिएगा, लोटा लेकर मैं क्या करूँगा। उमेश ने उनकी बात काट कर बोला, देखिए डॉक्टर साहब, लोटा तो यह आपको लेनी ही पड़ेगी। खाली हाथ मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूँगा। आज सवेरे हमारे साथ कुछ अजीब बात हो गई है। एक आदमी से मैं रुपया मांगने गया था। खैर उन बातों की आपको ज़रूरत नहीं। उन सारी बातों को आपको सुनाकर क्या आपका उससे क्या मतलब, आप सुनना पसंद भी नहीं करेंगे। जो हो, आज से मैंने प्रतिज्ञा की है कि किसी का बाकी अपने सिर पर नहीं रखूँगा। मतलब उसी तूतू मेमे में उसने ठान लिया कि आज के बाद किसी की उधार बाकी नहीं रखूँगा, एकदम क्लीन एंड कट रहूँगा, साफ़ सुथरा, कोई लेन देन बाकी उधार नहीं। जितनी ताकत होगी उतना ही खर्च करूँगा, ऐसा ठान लिया है। आप लोटा ले लीजिए, अब की आइएगा तो आपको रुपया ही दे सकूँगा, पर आज तो आपको यही लेना पड़ेगा। लोटा अच्छा है, लोटा की तारीफ़ भी कर रहा है बेचारा, लोटा अच्छा है, रख लीजिए। डॉक्टर ने फिर उसी भाव से कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप कल हमारे पास खबर देने आइएगा तब रुपया लेते आइएगा। अब डॉक्टर क्या समझे उसकी स्थिति, क्या स्थिति है। कल वह पैसा कहाँ से लेकर आएगा तो जान नहीं रहा है। उमेश ने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऋणी ना बनाइए, ऋणी ना बनाइए मतलब कर्जदार ना बनाइए। लोटा मैं आपकी मोटर पर रखे देता हूँ। और डॉक्टर के कुछ कहने से पहले वह बाहर दौड़ गया और मोटर की सीट के नीचे लोटा रख दिया। डॉक्टर भी बाहर निकले।
बात को तुल देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। मोटर पर बैठते हुए बोले, जैसा हो कल हमें खबर कर दीजिएगा, दवा ठीक से कराइएगा। उमेश ने कहा, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, दवा तो ज़रूर ही करानी है। भला इतना कमाकर गवर्नमेंट में सर्वेंट होकर भी अपनी स्त्री के दवा ना करा सकूं तो भला और क्या करूंगा या और क्या करूंगा। आप इत्मीनान रखें, दवा बड़े मज़े में चला करेगी। अब 2 ही 3 घंटे में हमारा रुपया लेकर सुबह खां आ रहा होगा, फिर कोई संकट ना रहेगा। अच्छा प्रणाम। सांत्वना दे रहा है डॉक्टर को कि सुबह खां पैसा लेकर आ रहा होगा, हमें पैसा देगा। झूठ मूठ का बात बना रहा है, क्या करे। डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट हुई और चलने लगी। जाते जाते डॉक्टर ने देखा कि उमेश बड़े गौरव के साथ अपने घर के भीतर जा रहा है, अपने घर के भीतर जा रहा है। भीतर श्री खड़ी खड़ी रो रही थी। उमेश जाते जाते उससे कहने लगा, तुम भी अजीब लड़की है श्री, भला रोते भी हैं। कहीं भगवान सबके धीरज की परीक्षा लेते हैं। घबराना नहीं चाहिए, जब तक तेरा बाप जिंदा है तब तक तुझे फिक्र क्या है। तू जरा भी फिक्र ना कर, मैं सारा इंतज़ाम किए देता हूँ। किसी न किसी तरह तेरी माँ को अच्छा तो करना ही होगा, इसके लिए मैं बहुत हूँ। अभी तो केवल पेनिसिलिन खरीदनी है और किसी डॉक्टर को ले आना है। अच्छी बात है, यह भी हो जाएगा। हाँ, वो तेरे कान में जो ईयरिंग है वह सोने का है क्या? कान में जो पहनी हुई है वो भूल में है बेचारा, चमक रहा है, गोल्डन कलर का है, तो उसे लगा सोने का है। हो सकता है अगर सोने का हो, पूछ रहा है ये जानते हुए कि घर में सोने कहाँ से आएगा, सोना कहाँ से आएगा। उसके दिमाग में चला कि अचानक कि अगर सोना का होगा तो इसको बेच करके काम हो जाएगा। खरीदनी है और किसी डॉक्टर को ले आना है, अच्छी बात है, यह भी हो जाएगा। हाँ, वो जो तेरे कान में ईयरिंग है वह सोने का है क्या? उसे दे डाल मुझे, आज काम आ जाएगा। श्री आश्चर्यचकित होकर अपने पिता की ओर देखने लगी। अपने पिता की बातचीत और व्यवहार पर उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। पिता की जो व्यवहार था बहुत बदल गया था, एकदम से बेचैन था बेचारा। इसे देखकर उसे अजीब लग रहा था श्री को, उसकी बेटी को, और वह रो रही थी भीतर से। बोलता बोलता सहसा उमेश चुप हो गया। संभल कर उसने कहा, अरे हाँ, मैं भी भला कैसा उजबक हूँ जो ईयरिंग को सोने का समझने लगा। भला सोने की चीज़ हमारे घर में कहाँ से आ सकती है, मगर इसकी बनावट और चमक देखकर इसे सोना ही समझना पड़ता है। अरे हाँ, अब पेनिसिलिन लाना है ना, वक्त बर्बाद करने से फ़ायदा तो नहीं है। तो मैं चलूँ फिर, ज़रा इनकी फ़िक्र करना, इधर से लौटकर मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं आता हूँ डॉक्टर को देखकर, पेनिसिलिन की दवा देखकर, तब फिर मैं संभालूँगा। तब तक तुम देखना, देख रेख करना माँ की। इतना कहकर वह श्री के कुछ बोल सकने के पहले ही निकलकर घर से बाहर हो गया, चल दिया। उमेश को यह याद भी ना था कि उसने आज खाना नहीं खाया है। उमेश को ये भी याद नहीं कि आज वो खाना खाया या नहीं खाया। ऐसा होता है। वह बहुत ही व्यस्त होकर एलोपैथिक दवाखानों में घूम रहा था और हर जगह पेनिसिलिन का भाव दरियाफ्त कर रहा था, मतलब पूछताछ कर रहा था, किस भाव में है, कितने में है, पूछताछ में था। दाम सुनने के बाद वह कहता कि अच्छी बात है, माल आप रखें, मैं थोड़ी देर के बाद रुपया लेकर आता हूँ, फिर दवा ले जाऊँगा। असल बात है कि पैकेट में पैसा लेकर गया नहीं था, सिर्फ पूछ रहा था कि कितने में होता है, तो उस हिसाब से सोचूंगा, व्यवस्था करूंगा, पहले पूछ रहा था। कई बार वह सुबह खां के घर की ओर भी गया, पर उससे मुलाकात नहीं हो सकी। हो सकता है कि वह घर पर नहीं था
यदि घर पर ही हो तब भी उसे पुकारने की हिम्मत नहीं हुई। कैसे पुकारे, फटकार दिया है, मना कर दिया है। मौका पाकर वह उस ओर जाता था और यूं ही लौट आता था। जाता था लेकिन फिर पैर नहीं बढ़ता था, जानता था वो देगा नहीं पैसा उधार, अब फिर वापस लौट आता था। सायंकाल को जब वह घर पहुंचा तब बहुत थका हुआ था। उसका लड़का इस समय अपनी माँ की परिचर्या कर रहा था। लड़का कॉलेज से घर आ गया था और माँ की परिचर्या कर रहा था, मतलब देख रेख कर रहा था। उसने पिता को आते देखा मगर कुछ कहा नहीं। उमेश आप ही बोल पड़ा, आज पेनिसिलिन का बंदोबस्त नहीं हो सका, लेकिन कल तो पेनिसिलिन की सुई दिलवा ही देनी है, वरना बीमारी बढ़ जा सकती है। मगर 24 घंटे के अंदर कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ सकता। क्यों हरीश को हामी भरने के लिए कह रहा है। क्यों हरीश? इसे लगा कि हरीश हाँ में हाँ मिलाएगा, बोलेगा हाँ 24 घंटे के अंदर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हरीश बेटे का नाम है। हरीश बेटा है। लड़के का नाम था हरिश्चंद्र नाम था। हरीश बोलता है शॉर्ट में। इसके चेहरे पर माँ की बीमारी से हवाइयाँ उड़ रही थी, मतलब घबराया हुआ था कि ये क्या हो गया। उसने कहा आप समझते नहीं, अम्मा की बीमारी सख्त है, मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति में है। पेनिसिलिन का बंदोबस्त तो आज ही कर दिया होता। आप गलती कर रहे हैं, पेनिसिलिन का बंदोबस्त तो आज ही होनी चाहिए थी। हरिश्चंद्र के स्वर में एक तीखापन था, एक कटुता थी, मतलब दुखी भाव से कह रहा था, नाराज़गी से पिताजी को। वह परिस्थितियों से परिचित नहीं था कि मेरे घर में गरीबी है, पैसे नहीं है तो कहाँ से व्यवस्था होगा, इसका उसे ख्याल नहीं था। बस तीखी आवाज़ में पिताजी से बोल रहा था कि आज व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या कर रहे हैं आप। उमेश ने लज्जित सा होकर जवाब दिया, समझता तो मैं सब कुछ हूँ, पर इंतज़ाम ना कर सका। मगर हर्ज क्या है, एक दिन में कौन बात बिगड़ी जाती है, कोई हर्ज नहीं होगा, जैसे आज वैसे कल। और इस तरह वह हरिश्चंद्र को सांत्वना देने के बहाने अपने मन को सांत्वना देने लगा। वह अपने मन में सोच रहा था कि हरीश अगर हाँ कह दे तो ज़रा साहस मिले, पर हरीश उस स्थिति में था ही नहीं कि अपने पिता के मनोभाव को समझ सके। रात के समय उमेश के घर के सभी लोगों को सहसा साहस दिलाया। रात के समय उमेश ने घर के सभी लोगों को साहस दिलाया। बोला कोई परवाह नहीं, तुम लोग रात भर आराम से सोते रहो, मैं जाकर परिचर्या करता रहूँगा मतलब देख रेख करता रहूँगा। तुम लोग आराम से सोते रहो, फिर कल तो पेनिसिलिन की सुई पड़ ही जाएगी। रात को जब 10 बजे के बाद से सत्यभामा का कष्ट बहुत ही बढ़ गया। उसके शरीर में दर्द के साथ बेतरह अकड़न होने लगी। एकदम से पैर हाथ खींचने लगा। अकड़न होने का मतलब खींचने लगा सब पैर हाथ। खांसते खांसते उसका प्राण निकलने सा हो जाता। खांसने के बाद जो बलगम निकलता था वह ऐसा मालूम होता था कि जैसे बलगम में लाल रंग का मूर्छा लग गया हो। इसका मतलब है बलगम में खून भी आ रहा था। वह सारी रात जागती रही, सारी रात बेचैन रही, पर 3 बजे शिथिल होकर सो गई। वह उस समय भी उसकी सांस बड़ी तेज़ चल रही थी। छाती के भीतर से ऐसी आवाज़ आ रही थी मानो उसके अंदर बैठकर कोई गुर्रा रहा हो। उमेश सारी रात जागता रहा, सारी रात सत्यभामा को हिम्मत देता रहा। प्रातःकाल जब श्री
प्रातःकाल जब श्री दबे पांव कमरे में आई तो उमेश ने फुसफुसा कर कहा, चुप रहो, सो रही है, रात को कुछ आराम मिला है, अब बीमारी रास्ते पर आ रही है, बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। सोच तो रहा है कि सो रही है, बीमारी कुछ आराम हुई है, तबीयत कुछ आराम हुई है। श्री चुपचाप खड़ी रही। वह गौर से अपनी सोती हुई माँ की ओर देख रही थी। उमेश ने कहा, मैं सारी रात जागता रहा हूँ, अब कुछ देर तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा इधर उधर हो आता हूँ। यह कहकर वह बाहर निकल गया। वह सीधे सुबह खां के घर की ओर जा रहा था। सुबह खां के सिवा इस समय उसका कोई आधार नहीं मालूम होता था। यद्यपि वह जानता था कि वह आदमी इनकार कर चुका है, रुपया देगा नहीं, पर आखिर वह करता ही क्या। और कोई दूसरा उसके पास उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। वह फिर भी उसी के पास जा रहा था। सवेरे सवेरे उसके पास जाकर अपना दुखड़ा रोएगा, शायद पत्थर भी पिघल ही जाए, इस आशा में कि पत्थर तकलीफ़ देखकर पिघल जाए। पर पत्थर नहीं पिघला, मुश्किल है। सुबह खां पिघला नहीं, तरस नहीं खाया। सत्यभामा का रोग बढ़ता ही गया। 3-4 दिनों के बाद उमेश अपने उसी डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था और गिड़गिड़ा रहा था, डॉक्टर साहब, मेरी स्त्री की हालत तो अब बहुत ख़राब मालूम हो रही है। अब उसे खांसने की शक्ति ही नहीं रह गई है, सांस से बेतरह बदबू निकलती है, उसके पास बैठा भी नहीं जाता, खांसती है तो उससे बलगम के बदले पीप निकलती है। हाय राम। डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, पेनिसिलिन पड़ा था? उमेश ने कहा, डॉक्टर साहब, आपके जाने के बाद उसकी हालत अच्छी थी, रोग आप ही आप घट रहा था, इसी से मैंने सोचा कि पेनिसिलिन देकर क्या होगा, या तो आप ही अच्छी हो रही है, अपने आप अच्छी हो रही है। उमेश की बात सुनकर डॉक्टर सिहर उठा, घबरा गया। उसके मुंह से निकला, आपने यह क्या किया? उमेश ने कातर होकर पूछा, वह बच तो जाएगी ना? डॉक्टर ने निराश होकर कहा, बिना रोगी को देख कैसे बता सकता हूँ, शायद जी जाए, कौन कह सकता है, पर आपको दवा बराबर देनी चाहिए थी, अब तो उपाय नहीं मालूम होता। उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज आप कोई दवा इसके लिए लिख दें, वह दवा मैं ज़रूर दे दूँगा। सुनते हैं डॉक्टर साहब, इस समय मेरी मदद आप ज़रूर करें। डॉक्टर ने विरक्त होकर एक कागज़ का पुर्जा निकाला और उस पर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे दिया। बोला, आज अभी आप किसी डॉक्टर से इस चीज़ की सुई दिलवा दें, फिर जैसे नज़र आवे शाम तक मुझे सूचना दे, फिर जैसा दिखे मुझे शाम तक सूचना दे, तब उसके बाद मैं रोगियों को देखकर ही कुछ कह सकूँगा। अपने हाथ में प्रिस्क्रिप्शन लेकर उमेश संकुचित लज्जित कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने बड़े विनती भाव से अपनी जेब का फाउंटेन पेन निकालकर डॉक्टर के सामने टेबल पर रख दिया। बोला, डॉक्टर साहब, आप घर पर 4 रुपया फीस लेते हैं, यह फाउंटेन पेन मैंने 12 रुपये में ख़रीदा था, आप इसे रख लें। अपने सामने फाउंटेन पेन देखते ही डॉक्टर क्रोध से चिल्ला उठा, पिछले बार लौटा दिया था, आपकी बार फाउंटेन पेन दे रहा है, कलम, अब वो भी घर पर इसका फ़ी है 4 रुपया और ये कलम इसकी है 12 रुपये की। चिल्ला उठा, तुम अभी हमारे सामने से निकल जाओ, अपनी स्त्री को तो तुमने गुला गुला कर मार डाला और मेरे सामने कलम लेते आए हो, जाओ यहाँ से, अपनी कलम लेते जाओ, इसी कलम को बेचकर अपनी स्त्री के दवा कराओ, मुझे तुम्हारी कलम नहीं चाहिए, इससे तुम दवा खरीद लेना। गुस्सा होकर डॉक्टर बोला उसको। उमेश नितांत लज्जित होकर बोला, डॉक्टर साहब, इस फाउंटेन पेन को बेचने से इतना नहीं मिल सकता कि उससे दवा खरीदा जा सके।
डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, तुम जाओ यहाँ से। और उमेश वहाँ से निशब्द निकलकर चला गया। उसे हो रहा था कि जब मेरा व्यवहार सभ्य था तब डॉक्टर को असभ्योचित व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मतलब इतनी उदंडता से बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो सभ्य था, मैं तो उससे बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद वह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को दवाखानों में दिखलाकर उसका दाम पूछ रहा था। स्वाभिमानी व्यक्ति था ना उमेश, तो इस तरह की बातें चोट पहुंचाती थी उसको। थोड़ी देर में प्रिस्क्रिप्शन दिखलाकर उसका दाम पूछ रहा था दवा दुकान में। जगह जगह पर दाम पूछकर वह थक गया, तब घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि श्री चुपचाप अपनी माँ की सेवा कर रही है। वह भी वहाँ चुपचाप पहुंचकर माथा नवाकर बैठ गया। माथा नवाकर मतलब झुकाकर बैठ गया। उसे श्री से कुछ पूछते हुए भी भय मालूम हो रहा था, डर लग रहा था श्री से पूछते हुए। लेकिन तनिक देर बाद ही वह संभल गया और श्री को दिलासा देता हुआ कहने लगा, बेटी, मैं देख रहा हूँ कि इनकी हालत पहले से अच्छी होती जा रही है। जिस दिन से पहल बुखार आया था उस दिन तुमने देखा था ना, 107 डिग्री बुखार था। अब तो उतना नहीं, पहले खांसी भी बहुत थी, अब खांसी भी कम आती है। मेरा ख्याल है कि 4-5 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने एक से एक रोगियों को कठिन बीमारियों से उठते हुए देखा है। एक पंचानन बाबू थे, उनकी माँ मर गई थी। अब अपने आप को सांत्वना दे रहा है, ढाढ़स दे रहा है। ये बता रहा है कि ठीक हो जाएंगी, अब तो उतनी बुखार नहीं है, ना उतनी खांसी है, और यहाँ कुछ और हो रहा है। वो बेचारी तकलीफ़ की वजह से खांस नहीं पा रही है, बुखार, शरीर ठंड पड़ गया, अब लाचार है, एकदम बेबस है। तो ये अन्य की कहानियाँ सुना रहा है, क्या करे। जब लोग लाश उठाने के लिए आए तो बस भगवान की दया से उसका प्राण पलट आया। वह उठ बैठी और पानी मांगने लगी। बुखार था सो भी छूट गया। जिसकी कहानी कह रहा है, किसी व्यक्ति का जो बीमार था, अपनी बेटी को कहानी सुना रहा है किसी की। उसके बाद वह फिर 5 साल और ज़िंदा रही, 5 साल तक फिर ज़िंदा रही। एक तरह से मर के उठी और 5 साल ज़िंदा रही। तो यह सब भगवान की मर्ज़ी है, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, चाहे सिर पटक दो या जान ही क्यों ना दे दो, लेकिन भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। ये उमेश बाबू अपनी बेटी श्री को बता रहा है, कह रहा है। अपना ही किस्सा लो। आज इतने दिनों से पेंसिलिन खोज रहा हूँ मगर मिल ही नहीं रहा है। बहाना बना रहा है, मिल ही नहीं रहा है, जबकि दुकान में पेंसिलिन तो है, लेकिन पैसे की वजह से ले नहीं पा रहा है। पैसे नहीं है तो कहाँ से लेगा, सिर्फ दाम पूछ रहा है। श्री ने अपने पिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उमेश कहता गया और श्री चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही। उस दिन की रात बड़ी भयानक मालूम हो रही थी। सत्यभामा को बहुत ही कष्ट था। उसका बेताब होना और छटपटाना नहीं देखा जाता था। नाड़ी एकदम क्षीण हो गई थी, सांस घबराती हुई निकलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सन्नाटे की उस आधी रात में उस घरघराहट के रूप में मौत बोल रही हो, गुरगुरा रही हो। उमेश चुपचाप निष्पंद उसके पास बैठा था। सांस भी उसकी बड़ी तेज़ी से चल रही थी। वह आंख खोलती अपने पति को कातर दृष्टि से देखती, बोलना चाहती पर बोल नहीं पाती। उमेश उसकी चेष्टाओं को देखता और घबराकर कहता,
चिंता की बात नहीं, तुम अच्छी हो जाओगी। कल सवेरे तक तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। एक बार सत्यभामा ने आंखें खोली। उसी प्रकार कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा और बड़े कष्ट से पानी मांगा, तकलीफ से पानी मांगा। उमेश ने उसे पानी पिलाया और तब वह बहुत ही कातर होकर रो उठी और धीरे से बोली, प्राणधन, बहुत कष्ट है, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे इस कष्ट से छुड़ा दो। तकलीफ से कह रही है अपने पति को, उमेश को, कि प्राणधन, बहुत कष्ट है, मैं इस कष्ट में जीना नहीं चाहती, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दो। मतलब ऐसा हो कि प्राण निकल जाए तो शांति मिले। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, असहनीय कातरता थी। बोल कर वह सहसा चुप हो गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और गले की गड़गड़ाहट बढ़ गई थी। कष्ट से छुड़ाओ। उमेश को ऐसा लगा कि सारी पृथ्वी और आकाश चिल्ला चिल्ला कर उससे कह रहा है कि सत्यभामा को इस भयानक कष्ट से छुड़ा दो। मतलब उसे मौत की गहरी नींद में सुला दो। सहसा उसकी आंखें चमक उठी। उसने दृढ़ कंठ से कहा, प्राण प्यारी, मैं तुम्हें इस कष्ट से छुड़ा रहा हूँ, जरा हिम्मत रखना। उफ, वह कष्ट तुरंत चला जाएगा। और उसकी दोनों हथेलियाँ सत्यभामा के गले में लिपट गईं, ऐसे गर्दन दबाने के लिए। सत्यभामा ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में प्रश्न था। आंखें खोली तो उन आंखों में प्रश्न था, क्या कर रहे हो? उन आंखों के बीच आश्चर्य का पानी छलछला रहा था। उमेश ने कहा, प्यारी, जरा साहस से काम लेना, यह कष्ट दूर हो रहा है, बहुत जल्द तुम हल्की हो जाओगी। फिर उसकी हथेलियों की लिपटन सत्यभामा के गले में कस गई, जोर इसमें दब गई जोर से। सत्यभामा एक बार छटपटाई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। उसका पति उसके ऊपर झुका हुआ था और उसकी हथेलियां सणसी की तरह उसके गले से कसी जा रही थी। सणसी होता है जो ऐसे करके पकड़ता है, उसी तरह ये दोनों हथेलियां सणसी का काम कर रहा था गले दबाने में। धीरे धीरे तेजी से और दबता ही जा रहा था। उसने चिल्लाने का प्रयास किया पर छटपटाती रही। उमेश उससे कहे जा रहा था, बस जरा भी हिम्मत की ज़रूरत है, तुम संसार के दुखों से छूटी जा रही हो, फिक्र मत करो, यह कष्ट असहनीय है, इस कष्ट से छूटना ही होगा। रोगिणी सत्यभामा शीघ्र ही अपने कष्टों से मुक्ति पा गई, मतलब प्राण निकल गए। तनिक देर बाद उमेश आश्चर्य और कुतूहल से उसके मृत शरीर को देख रहा था। कितनी आसानी से दुख और कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, कितनी आसानी से दुख और तकलीफ से निकला जा सकता है, एकदम अपने हाथ में है, ऐसा सोच रहा है। उमेश का जी होता कि वह ठठाकर हंस उठे, पर उसे यह भी याद आ रहा था कि पास के कमरों में श्री और हरीश सो रहे हैं, हंसूंगा तो वे जाग जाएंगे। रात का समय वो लोग सो रहे हैं बगल के कमरे में, ये लोग इस कमरे में हैं और इसने तो गला दबाकर उसे मार डाला और खुशी से हंसना चाह रहा है। तो याद आया कि बेटा बेटी तो बगल वाले कमरे में सो रहे हैं, हंसूंगा तो फिर जग जाएंगे, फिर शुरू हो जाएगा रोना धोना। दूसरे दिन सवेरे उमेश अपने हाथ में एक बहुत तेज़ छुरा लिए हुए घूम रहा था। तेज़ छुरा लिए हुए घूम रहा था सवेरे। वह दुख और कष्टों से मुक्ति का उपाय जानता है। अब तो उसने दुख और कष्ट से मुक्ति का उपाय तो जान लिया है। कितना आसान तरीका है इससे उभरने का। दुनिया के लोग कष्ट से कराह रहे हैं, वह सबको मुक्ति देगा। जितने लोग तकलीफ़ में हैं सबको मुक्ति देगा, सबको उसके तकलीफ़ से निकालेगा।
ऐसी दवा उसने पा लिया है। शीर्षक भी है गरीबी की दवा। सबको वह कष्ट से छुड़ा देगा। जो भी उसके सामने आता उसकी ओर वह छुरा तान कर हमला करता। लोग भागते, हल्ला होता, भीड़ लग जाती। मतलब एक तरह से वह पागल हो गया। पुलिस वाले जब आए तब वह उन्हें कष्टों से छुड़ाने के लिए लपका। पुलिस पर भी लपक गया कष्ट से छुड़ाने के लिए, पर उसके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी गई। हथकड़ी लग गई, पुलिस डाल दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम बहुत थक गए हो, चलो हम तुम्हें अच्छी जगह पहुंचा देते हैं। वहां हम तुम्हें अच्छी इमारत के अंदर रखेंगे, सभी तरह की सुविधा होगी। दोनों शाम डॉक्टर तुम्हें देखा करेगा, पागल खाने में डालेगा, डॉक्टर देख रेख करेगा। तुम बहुत थक गए हो। कई दिनों तक हाजत में रखने के बाद वह पागल खाने में भेज दिया गया, जिसकी इमारत अच्छी और खूबसूरत थी। वहाँ डॉक्टर रोज़ दोनों शाम आकर उमेश को देखा करता था और इस तरह वह पागल घोषित हो चुका था। और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। तो ये थी कहानी गरीबी की दवा, राधा कृष्ण की। कहानी कैसी लगी आप अपनी राय अवश्य बताइएगा और बने रहिए। हिंदी साहित्य से जुड़े वीडियोज इस चैनल के माध्यम से पोस्ट होता रहेगा। धन्यवाद।